हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैंने बोला था कि आज हम नोबेल प्राइज़ करेंगे, बट मुझे लगा कि एक बार पूरे नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो जाएं उसके बाद हम करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो आज मैं उसको ना पोस्ट करके 2-3 दिन बाद जब वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आज शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी हो चुका है। अब आपका मेडिसिन का ऑलरेडी हो चुका है, पीस का बच्चा और इकोनॉमिक्स का बच्चा है, तो ये दो हो जाएं उसके बाद अपन उसका एक पूरा वीडियो एक साथ कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नारायण पाल मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये नारायण पाल मंदिर प्रदेश के किस जिले में है। बस्तर जिले में है। ठीक है, ये मूलतः क्या है, एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात के पास नारायणपाल गांव में एक प्राचीन विष्णु मंदिर है जिसे नारायणपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बस्तर जिले का एकमात्र मंदिर है जहां विष्णु भगवान की मूर्ति है। ठीक है, तो बस्तर जिले में विष्णु भगवान जी का सिर्फ एकमात्र मंदिर है, वो कौन सा है, नारायणपाल। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है, कुल कितने, 5। ठीक है, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, किरणमयी नायक हैं। अभी उनका 1.5 साल का कार्यकाल और बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी वो रहेंगी, उसके बाद फिर नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तो देख लेंगे वो 5 कौन कौन से हैं। तो लक्ष्मी वर्मा है जो बलौदा बाजार से हैं। सरला कोसरिया है, ये कोरिया लिखा गया। ठीक है, ये महासमुंद से हैं। ओजस्वी मंडावी दंतेवाड़ा से, दीपिका सोरी सुकमा से और प्रियमवदा सिंह चुदेव ये जशपुर से। टोटल 5 नए सदस्यों की महिला आयोग में नियुक्ति की गई है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, किरणमयी नायक। हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रदेश को केंद्र सरकार के द्वारा कितने नेशनल हाईवे की सौगात दी गई है। तो कितने नेशनल हाईवे की सौगात दी गई है, 8। ठीक है, तो देखेंगे इसको भी एक बार। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने 8 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात प्रदेश को दी है। इन नवीन परियोजनाओं से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और परिवहन की सुविधाएं भी क्या होंगी, बेहतर होंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये पेपर में आया हुआ था इसलिए मतलब पूरे इंसिडेंट को कवर किया गया है। तो जमशेदजी टाटा जब बस्तर आए थे उन दिनों बस्तर के शासक कौन थे। ठीक है, तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो कब आए थे। ठीक है, तो वो कब आए थे, 1896 में आए थे। और उस टाइम बस्तर के शासक कौन थे, राजा रुद्र प्रताप देव थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो मैंने बता दिया बस्तर आगमन कब हुआ था, 1896 में। उस टाइम बस्तर के शासक कौन थे, राजा रुद्र प्रताप देव। इनके साथ और कौन आए थे, तो भूगर्भ शास्त्री आए थे, क्योंकि वो जायजा लेना चाहते थे कहाँ पे कौन से मिनरल्स के भंडार हैं। तो उन्होंने राव घाट और बैलाडीला में लौह भंडार होने की पुष्टि की थी। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने केशकाल घाट के नीचे 6 डिसमिल मुरवेंड में 6 डिसमिल जमीन भी खरीदा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये क्या किया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो 2-3 पॉइंट कि वो कब आए थे, उस टाइम बस्तर के शासक कौन थे, उनके साथ कौन आए थे, ये सब 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत कितने प्रतिशत ब्याज पर, ठीक है, कितने प्रतिशत ब्याज पे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो कितने प्रतिशत पे, 1%। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना से रिलेटेड हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इसको भी एक बार। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग के लिए ऐसे लोगों को जिनकी वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम है, ठीक है, उन छात्रों को 1% की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा। ठीक है, और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनको मुफ्त दिया जाएगा, मतलब ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो सामान्य जगहों पे जो बच्चे रह रहे हैं जिनके परिवार की आय 2 लाख वार्षिक या उससे भी कम है, तो ऐसे बच्चों को तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग के लिए 1% ब्याज पर क्या दिया जाएगा, शिक्षा ऋण दिया जाएगा। और ऐसे बच्चे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होंगे उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल करंट अफेयर्स का है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें प्रदान किया गया। कल हमने क्या पढ़ा था, मेडिसिन का। ठीक है, आज आ गया फिजिक्स का। ठीक है, तो किनको दिया गया, जॉन होपफील्ड, 2 लोगों को दिया गया, और जेफरी हिंटन। ठीक है, तो जॉन और जेफरी करके याद रखिएगा, जॉन एंड जेफरी। ठीक है, जे ये इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया, किसके लिए, फिजिक्स के लिए। किस कार्य के लिए दिया गया, तो ये देखना है इनको, आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए। जैसे एआई मशीन किस तरीके से काम करती है, वो किस तरीके से बिहेव करेगी, वो पूरे मशीन की जो लर्निंग
का स्किल जो इन्होंने डिस्कवर किया उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब कौन से वैज्ञानिक किस देश के हैं ये भी पूछा जा सकता है, पूछेगा नहीं कि वो किस देश के हैं, अगर स्टेटमेंट वाइज दिया उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको कवर करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर वन लाइनर आएगा तो ऐसा नहीं पूछेगा कि ये वैज्ञानिक किस देश के हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट वाइज आएगा तो उसमें वो इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, तो जो जेफरी हिंटन है वो ब्रिटिश कनाडाई है, मतलब ब्रिटिश कनाडाई कंप्यूटर वैज्ञानिक है वो, और जो जॉन होपफील्ड है वो अमेरिकी वैज्ञानिक है। अगर हम बात करें जेफरी हिंटन की तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे अगर वन लाइनर में पूछेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था कि 2 स्टेट में विधानसभा चुनाव हुए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, और कल उसका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन पे भी एक नज़र डाल लेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो किसको मिला है? बीजेपी को बहुमत मिला है। लगातार तीसरी बार ये वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, तो अभी बीजेपी को कितनी सीट मिली है? 48 सीट। वहाँ पे टोटल कुल कितनी सीट है? 90 सीट है, जिसमें आपको बहुमत लाने के लिए 46 सीट चाहिए। बीजेपी को कितने मिले? 48 मिले। कांग्रेस को मिले 37 सीट। हालांकि पोल्स में कांग्रेस को आगे बताया जा रहा था, लेकिन हमेशा होता है कि पोल्स के अगेंस्ट रिजल्ट आते हैं। तो बीजेपी को 48 सीट मिले। वहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री जो चुनाव से पहले थे वो कौन थे? नायब सिंह सैनी। इससे पहले मनोहर लाल जी खट्टर थे, फिर उनको केंद्र में जब जगह मिली तो वहाँ पे किनको बनाया गया मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी को। अब अगला देखेंगे कौन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ है तो उसको भी देखेंगे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पे किसको बहुमत मिला है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस, इनका गठबंधन हुआ था। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये इनके संस्थापक हैं। मतलब संस्थापक तो फारूक अब्दुल्ला है, अभी जो अध्यक्ष है वो उमर अब्दुल्ला है। ठीक है, और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और इन लोगों ने वहाँ पे अपना बहुमत बनाया है। देख लेंगे किसको कितनी सीट मिली है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस, इनके गठबंधन को टोटल 48 सीट मिली है, लेकिन अगर अकेले बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो इसको कितनी मिली है? 42 सीट मिली है, और 6 सीट फिर डेफिनेटली किसको मिली होगी? कांग्रेस को। बीजेपी को अकेले 29 सीट मिली है और अन्य पार्टी को 13 सीट मिली है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो WHO का ना साउथ ईस्ट एशिया का भी जो सेशन होता है वो हर साल आयोजित किया जाता है। तो इस बार का जो है वो भारत में आयोजित किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। कब से कब? 7 से 9 अक्टूबर को। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया है 77वें सत्र का। ठीक है, और जो हमारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का जो संगठन है WHO का, उसकी जो निदेशक हैं वो कौन है? साइमा वाजेद। ठीक है, ये जो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी उनकी बेटी हैं ये साइमा वाजेद, तो इनको ध्यान रखना है। अब थोड़ा हम WHO को भी देख लेते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस। एडनोम नहीं भी याद रहेगा तो घेब्रेयेसस याद रखिएगा, घबरा जाते हैं ना लोग जब बीमारी होती है, तो उस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। इसके सदस्य देश कितने हैं? 194। और विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई फीडबैक हो या अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ का जब भी वो इकोनॉमिक्स और पीस का आ जाएगा उसके बाद उसका एक पूरा वीडियो आपके सामने ला दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।